कांग्रेस में भारी मंथन चल रहा है। सब भूपेश बघेल जी अपने सबसे करीबी आदमी को उतारने की तैयारी कर रहे हैं। मैं तो पहले चैलेंज किया था, जब राजनांदगांव की बात हुई तो मैंने कहा भाई दुर्ग आना चाहिए, दुर्ग उनकी कर्मभूमि है, उनकी जन्मभूमि है। आप उतारो ना, आप ही आओ, करीबी उरीबी नहीं चलता, आप खुद आइए। चैलेंज है मेरा। बराबर जवाब है हमारे मन के। आप मतलब देखो हमारे प्रभारी हम बोली चुप हो गए, सन हो गए, सन नहीं हो रहे हो आप। मैंने बात के जवाब दे पर ये करने लगते ना, हाँ सोचे लगते का है डिप्लोमेसी कर दे। अभी मैं देखे हमारे सांसद जिला अपन ऐसे सवाल पूछ रहे क्यों बकागिरी से। और हमारे लिए तो अभी विजय भैया ही है। रिपीट होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल रिपीट होना चाहिए विजय भैया। लोकप्रिय नेता है हमारे सांसद जी, उन्हीं को रिपीट होना चाहिए। उनको रिपीट होना चाहिए। बाकी और भी लोग हैं वैसे। नहीं है, अब वो तो ऊपर से जो ऑर्डर आएगा वही होगा। बीजेपी शायद आपको भी टिकट दे सकती है। नहीं मतलब वो तो बीजेपी ना, मतलब किसी भी टिकट दे देते हैं। नहीं, मोदी है तो मुमकिन है, कुछ भी हो सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी, अमित शाह जी है कि पार 370 पार भारतीय जनता पार्टी के और एनडीए के 400 पार के संकल्प हम सब लोग मिल के पूरा करना है। छत्तीसगढ़ में बीजेपी ने अभी प्रत्याशी का ऐलान नहीं किया है, लेकिन हर विधानसभा में बीजेपी का दफ्तर तैयार हो गया है, जिसका लोकार्पण लगातार जारी है। पूरे प्रदेश भर में राष्ट्रीय नेतृत्व ने यह कहा है कि पहले विधानसभावार बीजेपी का चुनावी रूम यानी कि चुनावी वार रूम जो है वो तैयार होना चाहिए। आज दुर्ग ग्रामीण लोकसभा विधानसभा के अंतर्गत जो है दुर्ग ग्रामीण विधानसभा में जो है आज लोकार्पण हुआ है। कार्यकर्ता मौजूद हैं और बीजेपी के दिग्गज नेता और मौजूदा सांसद विजय बघेल ने साफ कह दिया है कांग्रेस के नेताओं को, भूपेश बघेल को जो पूर्व मुख्यमंत्री है वो उन्हें चैलेंज देते हुए कहा है कि अगर वो चाहे तो दुर्ग लोकसभा से चुनाव लड़कर दिखाए, राजनांदगांव जाने की जरूरत नहीं है। उन्होंने एक चैलेंज करते हुए भूपेश बघेल को चुनौती दे दी है। इसके अलावा पार्टी में लगभग 15 से 20 लोग हैं जिन्होंने दावेदारी की है, जो टिकट मांग रहे हैं लोकसभा चुनाव के लिए। और देखने वाली बात यह है कि बीजेपी जो है आज कल में कभी भी फैसला कर सकती है। तमाम लोग मौजूद हैं, इनसे बातचीत भी करेंगे। तुलसी साहू जी हमारे साथ मौजूद है। आप भी दावेदारी हो? देखिए, यहाँ कोई दावेदारी नहीं, जो पार्टी तय करती है उसके साथ हम सब चलते हैं। पार्टी जो तय करेगी उसमें सबका काम करना है। हम लोग यहाँ भारतीय जनता पार्टी को 370 पार के नारे के साथ चलना है। तो भारतीय जनता पार्टी जो डिसाइड हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी जो डिसाइड करेंगे, हम सब उसके साथ चलेंगे। आवेदन यहाँ देने की जरूरत नहीं पड़ती है। कार्यकर्ता अपना काम करे और स्वयं जिसके जितनी भागीदारी है वो सुनिश्चित करने का काम भारतीय जनता पार्टी स्वयं करती है। कांग्रेस में भारी मंथन चल रहा है। सब भूपेश बघेल जी अपने सबसे करीबी आदमी को उतारने की तैयारी कर रहे हैं। वो किसी को भी उतार ले, वो दुर्ग जिला में ही आप सुपड़ा साफ कर डाले हैं, तो आगे की बात तो छोड़ ही दीजिए उनका कि वो क्या करेंगे। जो अपने दुर्ग जिला में विधानसभा में नहीं जीता पाए, वो लोकसभा की बात करें तो बहुत अतिशयोक्ति होगी कि विधानसभा क्या लोकसभा कहीं भी नहीं जीतने वाले। ये उनकी सोच हो। यहाँ जो बात करते हैं उनकी बात करने कथनी करने में डबल अंतर रहता है हमेशा। चलो और भी महिलाएं, उनसे भी बात कर लेते हैं। महिलाओं के बीच में कैसा माहौल है? पार्षद रमा साहू जी हमारे साथ मौजूद है। इस बार कितना वोट से जिताने वाला हो? इस बार 400 पार। प्रत्याशी कौन है? प्रत्याशी ऊपर से निर्णय आएगा, 2 दिन में पता चल जाएगा भाई। अभी प्रत्याशी तय नहीं हुआ और कार्यालय खुल गया। हमारे यहाँ ऐसा है, पहले काम और जो भी शीर्ष नेता है, जो निर्णय लेते हैं वो सर्वमान्य रहता है। यही हमारी भारतीय जनता पार्टी की खासियत है। अगर मोदी जी आपसे पूछ ले कि कौन होना चाहिए लोकसभा प्रत्याशी, आपसे पूछ ले, रमा साहू पार्षद है, किसका नाम लोगे? जो मोदी जी बोले वही हमारे लिए सर्वमान्य आपसे पूछ रहे हैं, आप बताना, आपको बताना पड़ेगा ना। और हमारे लिए तो अभी विजय भैया ही है। रिपीट होना चाहिए। बिल्कुल रिपीट होना चाहिए विजय भैया। लोकप्रिय नेता है हमारे सांसद जी, उन्हीं को रिपीट होना चाहिए। उनको रिपीट होना चाहिए। बाकी और भी लोग हैं वैसे। नहीं है, अब वो तो ऊपर से जो ऑर्डर आएगा वही होगा। बीजेपी शायद आपको भी टिकट दे सकती है। नहीं मतलब वो तो बीजेपी ना, मतलब किसी भी टिकट दे देते हैं। नहीं, मोदी है तो मुमकिन है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन अगर हमारी राय चाहिए तो इस बार फिर से जैसे मोदी चाहिए वैसे विजय भैया ही चाहिए। विजय भैया जिंदाबाद। विजय भैया। कांग्रेस वालों का नाम कुछ पता है आप लोग कौन कौन है दावेदारी में? देखिए, हम लोग अपने पार्टी तक रहते हैं, दूसरी पार्टी से हमको कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हमको पता है भारी मंथन हो रहा है जो भी हो। लेकिन हमको पता है इस बार पूरे छत्तीसगढ़ में 11 से 11 सीट लाएंगे। रिकॉर्ड बनेगा। बिल्कुल बनेगा। अभी आज तक 11 जीती नहीं है, पर इस बार बनेगी, बिल्कुल बनेगी। सरकार अब की बार सभी योजनाओं का लाभ आपको मिला? बिल्कुल सभी का मिल रहा है। सबसे पहले तो मुझे वैक्सीन लगा, जिसकी वजह से मैं खड़ी हुई हूँ। वैक्सीन लगा कोरोना के समय, जिसकी वजह से मैं यहाँ खड़ी हूँ। दूसरा, मैंने अभी वर्तमान में ही मैं अयोध्या धाम घूम के आई हूँ। वो भी मोदी सरकार की योजना थी। और भी अभी फिलहाल वर्तमान में ये जो हमारा चल रहा है महतारी वंदन,
तो आपको फिर मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? मुझे मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। टैक्स पेयर हो आप? नहीं, अच्छा, टैक्स नहीं मिलेगा, लेकिन मिलेगा लाभ। बिल्कुल मिलेगा। लेकिन बीजेपी वाले पहले ये बोले थे, नेता लोग बोले थे कि सबको मिलेगा, कलेक्टर की पत्नी को लेके सीएम की पत्नी तक को मिलेगा, लेकिन नियम कायदे बहुत आ गए हैं, फिर कैसे? सर अब ये तो देखिए वो जैसा जैसा नियम जो टैक्स बता रहा है उसको तो नहीं मिलेगा, कोई तो सक्षम है, जिसको जरूरत है उसको लेकिन तो पहले चुनाव के समय बोले थे सबको देंगे करके। ठीक है ना, बोले थे तो बहुत लोग बोलते भी हैं, लेकिन कोई बात नहीं, जो बोले वो सच हो। नहीं, सच तो हो रहा है ना भाई। हमको जरूरत नहीं है तो हम नहीं ले रहे हैं, हम तो खुद गवर्नमेंट को दे रहे हैं, तो क्यों लेंगे? दे रहे हैं वो, जिसको जरूरत है उसको तो मिल रही है ना भाई। वो कहाँ कोई कंप्लेन कर रहा है कि हम नाराज हैं, हमको नहीं मिला, सब खुश है। हाँ, महतारी बंधन से सब कोई खुश है, जिसको मिल रहा है वो भी, जो नहीं मिल रहा है उसको भी। सब खुश है, बढ़िया। हाँ, खुश से बढ़िया है, महतारी बंधन आ गया, आप क्या कोई कांग्रेस या कोई कंप्लेन नहीं कर सकता, उसको अधिकार नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हमारी सरकार बोली थी, मोदी जी बोले थे कि हर महिला को, जरूरतमंद महिला को मिलेगी, और जो मिल रहा है। पिछली सरकार जो कांग्रेस थी उसने भी बोला था 600 रुपए देंगे, मैंने 6 रुपए नहीं दिए, तो उनको जब बोलने का अधिकार नहीं है, जब तुम वादा पूरा नहीं कर सकते तो दूसरे पे उंगली उठा ही नहीं सकते। हमारी सरकार तो अपनी वादा पूरा कर ही रही है। मोदी की एक 8 तारीख को आज ही पैसा। बिल्कुल बिल्कुल 8 तारीख को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के दिन पहले से सभी महिलाओं को हम लोग बधाई देते हैं। 8 तारीख को उनके अकाउंट में पैसा आ जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। आप अप्लाई किए कि नहीं किए? आप अप्लाई किए कि नहीं किए? नहीं, मैं अप्लाई नहीं कर सकती, क्योंकि मैं मेरे पार्षद के साथ साथ मैंने मिस्टर बीएसपी अप्लाई है। यस, टैक्स पे है। जी। जो जरूरत है उनको बिल्कुल चलो, बिल्कुल मिलेगा। और क्या काम होना चाहिए, मतलब ऐसा कोई काम जो नहीं हो पाएगा? नहीं, ऐसा कोई काम नहीं है जो नहीं हो पाया है, पर वैसे तो मूलभूत सुविधाएं में बहुत सारी वार्ड में रहती समस्याएं, रोड, नाली, पानी, है ना। मैं एक चीज़ जरूर बोलूँगी आपके माध्यम से कि हमारे जो रिसाली क्षेत्र में एक बड़ी टंकी की आवश्यकता बहुत है, क्योंकि खास तौर पे ये जो विधायक चुन लिए, बढ़िया विधायक आपके लिए। बिल्कुल 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 प्रस्ताव। साहू जी बहुत काम किए। देखिए, वो जो भी आएगा अपने क्षेत्र के लिए तो काम करेगा ही ना, क्यों नहीं करेगा? काम कर रहा था 5 साल काम करे भाई, काम करने के लिए आएगा तो काम नहीं करेगा क्या? काम करने के लिए लाया था ना। और हमारे ललित भैया भी बहुत काम करेंगे, अभी तो शुरुआत है जी, आगे बहुत। क्या क्या काम चालू है अभी भाई 2 महीने में अभी तो ला रहे हैं अभी प्रस्ताव। देखिए, मैं निगम में बता दी हूँ, सभी पार्षदों से नहीं सभी प्रस्ताव पार्षदों से उसने मंगाया है, अपने अपने वार्ड की मूलभूत सुविधाएं क्या क्या चाहिए हमने दिया है, और उसने प्रस्ताव बना के अभी दिए हैं। और जब तक पास नहीं होता है तब तक हम नहीं बोलते ये काम कर रहे हैं, है ना। और क्योंकि हम कहने पे नहीं, करने पे विश्वास करते हैं, हमारे मोदी जी का नारा है। धन्यवाद। युवा भाइयों से बात कर लेते हैं जी, चलिए और भी लोग युवा भाइयों से बात कर लेते हैं। कालजल जी, प्रत्याशी तय नहीं हुए और पार्टी कार्यालय खुल गया, कौन टिकट दे दो? टिकट पास जवाब नहीं है। हाँ, मोर पास जवाब है। हमारे मन के आप मतलब देखो, हमारे प्रभारी आप बोली चुप हो गए, सन हो गए, सन नहीं हो रहे हो आप। मैंने बात के जवाब दे बार ये करे लगते ना, हाँ सोचे लगते का है डिप्लोमेसी कर दे थे। अभी मैं देखे हमारे सांसद जिला अपन ऐसे सवाल पूछ रहे कि बका गिरी से। हाँ, सवाल इस से। हाँ, हमार प्रत्याशी हमार कमल छापे। अब भाई जो भी है पार्टी संगठन तय करी, हम काम करबो। और मोदी जिला 400 पार के जो नारा है वो पूरा करेगा। और हमारे विष्णुदेव साय जो नारा है, जो 11 की 11 सीट छत्तीसगढ़ से हम देख हम प्रयास करबो। एक हम जितना कार्यकर्ता है हम दृढ़ संकल्पित है। हमारा टास्क भी मोदी जी और अमित शाह जी का फोन आपके पास आता है एकदम डायरेक्ट। हाँ, बोले यार सपा जी बताओ किसको टिकट दिया जाए, तो आप किसका नाम लोगे? हम हमारे मौजूदा जो सांसद है विजय बघेल जी का नाम देंगे। दिल में सांसद जी हैं जी, बिल्कुल सांसद जी हैं हमारे। रिपीट हो। ठीक, चलो कालचल जी। एकदम बहुत बढ़िया भैया जी। ये चुनाव कार्यालय के उद्घाटन हो से अभी काम तो नहीं बढ़िया, काम बहुत बढ़िया चल ही। और जो भी है बस इंतजार है प्रत्याशी के, कमल छाप हमारे प्रत्याशी। फिर बघेल जी बिल्कुल ऐसे लगा था कि रिपीट तो होते हैं। रिपीट होते हैं, हाँ ठीक है। चलो आजकल की बात है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, 1-2 दिन में हो जाते हैं। जी 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 जी, ठीक है। चलो, बीजेपी के लोग थे जिन्हें आपने सुना, महिलाएं थी जिनसे हमने बातचीत की, और तुलसी साहू थी जिनसे मैंने बातचीत की। इससे पहले आप वो वीडियो भी देखिएगा जिसमें चंदूलाल साहू जो पार्टी के यहाँ के लोकसभा प्रभारी हैं, और सांसद मौजूदा सांसद विजय बघेल, उनसे भी हमने बातचीत की। माया बिल चंदन जी खड़ी, उनसे भी बात कर लेते हैं, वो भी दावेदारी करी है। माया जी, दावेदारी हो गई आपकी? नहीं भाई साहब, इस बार नहीं किए, पार्टी के ऊपर छोड़ दिए हैं। आवेदन निवेदन नहीं, ठीक है, चलिए कंफर्म हो गया, आवेदन निवेदन नहीं किए हैं। पार्टी देते तो बात अलग है, विधान हाँ पार्टी विचार करेंगे तो अलग बात है। दावेदारी में नाम है आपका? अब ये तो चर्चा नहीं हमारे पता, पास है। अगर महिला हुआ तो फिर हो सकता है। चलिए, शुभकामनाएं आपको। ठीक है, माया बिल चंदन थे जिन्हें आप सुना, और बाकी डिटेल वीडियो आप देखिए, बहुत सारे अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दुर्ग लोकसभा से प्रत्याशी कौन हो, आप भी आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। से राष्ट्रीय नेतृत्व के आदेश के अनुसार हमने जनवरी 30 तारीख को अपने केंद्रीय लोकसभा चुनाव का कार्यालय का उद्घाटन किया गंजपारा दुर्ग में। और आज राष्ट्रीय नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व के द्वारा भारतीय जनता पार्टी के सभी जगह
सभी विधानसभा में लोकसभा से संदर्भित कार्यालय का उद्घाटन हो, खोला जाए, ये आदेश था। और हमारे आदरणीय प्रभारी माननीय चंदूलाल साहू जी के कर कमलों से कार्यालय का उद्घाटन होना है। आज हम लोग ने यहाँ लगभग 6 विधानसभा जो 9 है उसमें 6 विधानसभा में आज उद्घाटन होने जा रहे हैं, जिसमें 4 में मैं स्वयं शामिल हुआ हूँ। और हमारे जिला अध्यक्ष जितेंद्र जी, यहाँ के विधायक भाई ललित चंद्राकर जी, ये सब हम मिलके पूरे हमारी महिला मोर्चा, युवा मोर्चा सब यहाँ उद्घाटन कर रहे हैं। और जो संदेश माननीय मोदी जी का है, उस संदेश को माननीय हमारे प्रभारी जी ने बहुत ही ओजस्वी तरीके से हम सबको ये संदेश दिया है और हम सब उत्साहित हैं। हमारा जनादेश बढ़े, उसके लिए हम लोग तन मन धन से लगें। यह आह्वान राष्ट्रीय नेतृत्व में किया है, प्रदेश नेतृत्व में किया है और उसका लाभ पूरे देश को मिले। भाजपा का फिर से एक बार सरकार बने। जो संकल्प 370 पार भारतीय जनता पार्टी का और 400 पार एनडीए का हो, ये आह्वान जो मोदी जी ने दिया, उसके आह्वान के अनुसार हम उसके संकल्पों को पूरा करने के लिए कटिबद्ध हैं। प्रत्याशी कोई भी हो, इस पर कोई उलझना नहीं है। जिसके किस्मत होगी प्रत्याशी बनेगा, केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा। और हमारे लिए कमल छाप और भारतीय जनता पार्टी हमारी मातृ संस्था है, माँ है, उसके मान सम्मान में हम सदा लगे रहें। ये निवेदन भी मैं आपके माध्यम से सभी कार्यकर्ता भाइयों बहनों को और जन जन को करता हूँ। कांग्रेस को जीतने के लिए मंथन कर रही है, ये कह रही है कि बीजेपी से ज़्यादा अच्छा उम्मीदवार उतारेंगे। देखिए, कांग्रेस जो भी कर ले, जब वो सरकार में थे तब हमारे कार्यकर्ताओं की मेहनत और जनता के आशीर्वाद से 3,91,978 वोट से जीते थे। अब हमारे लिए प्रतिकूल स्थिति है और हमारी सरकार है और जनता जनार्दन को इतने सारे उपहार मिले हैं मोदी जी की सरकार के माध्यम से, और जनता जनार्दन की भावनाओं का भी सम्मान हुआ है, धार्मिक भावना भी का सम्मान किए हैं। तो निश्चित रूप से इस बार हम लोग और ज़्यादा प्रचंड बहुमत से दुर्ग लोकसभा को जीतेंगे, ये पूर्ण विश्वास है। चर्चा है कि भूपेश जी सबसे करीबी आदमी को उतार रही सीट पे। कोई करीबी रहे, खुद उतर जाए ना। मैं तो पहले चैलेंज किया था, जब राजनांदगांव की बात हुई तो मैंने कहा भाई दुर्ग आना चाहिए, दुर्ग उनकी कर्मभूमि है, उनकी जन्मभूमि है, आप उतारो ना, आप ही आओ, करीबी उरीबी नहीं चलता, आप खुद आइए। चैलेंज है मेरा। आपकी क्या तैयारी पे? आपकी क्या तैयारी है? नहीं, हमारी तो पार्टी की तैयारी है, पार्टी के सिपाही हैं, पार्टी कार्यकर्ता है, उस रूप में सब सामूहिक रूप से तैयारी में लगे हुए हैं। और जैसा कि पहले कहा हमारे चंदूलाल साहू जी ने भी कहा, ये परिपाटी है, पार्टी तय करती है और पार्टी की टिकट मांगने का अधिकार सबको है। एक एक छोटा से छोटा कार्यकर्ता भी विधायक सांसद बने, वो भी जनप्रतिनिधि बने, उसके लिए वो स्वतंत्र हैं और इसमें किसी को बुरा मानने की जरूरत नहीं है। सबका अधिकार है। राष्ट्र बनाने की बात बोल रहे हैं, क्या क्या करने वाले हैं? देखिए, अभी शामिल हुए करीब 20-22 लोग शामिल हुए, लगातार ऐसे ही चल रहा है। अभी राज्यसभा चुनाव हुआ, उसमें आपने देखा है, तो कांग्रेस से ऊब गए हैं लोग, कांग्रेस से तंग आ गए हैं लोग। कांग्रेस किसी भी विदेशी ताकत के इशारे पर भाजपा को तोड़ना चाहिए, भारत को तोड़ना चाह रही है, उससे हमको बचाना है, इसलिए कांग्रेस को ख़त्म करना आवश्यक है। कल एक हिमाचल प्रदेश में घटना हुई थी जहां मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जो पूर्व मुख्यमंत्री थे वहां के प्रभारी थे और वहीं पर क्रॉस वोटिंग हो गई थी। अब ये जहाँ जाएंगे वहाँ बंटाधार स्वाभाविक है ना। यहाँ तो लुटिया डुबो दिया छत्तीसगढ़ का, अब और जा रहे हैं इधर उधर, तो जहाँ जाएंगे वो लुटिया डूबेगा। धन्यवाद सबको। लोकसभा दुर्ग क्षेत्र के आज 9 विधानसभा क्षेत्र आता है, उसमें 6 में विधानसभा स्तरीय कार्यालय का उद्घाटन हुआ, जिसमें से आज ये दुर्ग ग्रामीण का उद्घाटन हुआ। सभी कार्यकर्ताओं को आह्वान किया गया है कि कमर कस ले, चुनाव बहुत निकट है और चुनाव में भिड़ जाए। हमारे कार्यकर्ता हर बूथ में जा करके माननीय मोदी जी का जो योजना है जिसको लाभान्वित हुए हैं, उन सबसे हमें संपर्क करना है और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में प्रचार करना है। मोदी जी के आने के बाद पूरा देश में विकास और विश्वास का वातावरण कायम हुआ। मोदी जी की ऐसा गारंटी है जिसके पूरे होने की गारंटी है, उसको लेकर के जाएंगे और निश्चित रूप से इस विधानसभा क्षेत्र से अच्छी वोट से हम जीतेंगे। अभी तक कितने दावेदार सामने आ चुके हैं? आप प्रभारी हैं, आपको पता होगा, एक दावेदार आपके बगल में भी है। हमारे हर कार्यकर्ता दावेदार हो सकते हैं, लेकिन टिकट किसी एक को मिलेगा। हम कमल छाप वाले हैं,
जिसको भी मिलेगा हम सब एक होकर के चुनाव लड़ेंगे। और ये टिकट का वितरण तो हमारी पार्लियामेंट्री बोर्ड कमेटी करती है और आज जिसका बैठक होना है और उसमें से किसी को टिकट मिलेगा। कितने दावेदार हैं बोले तो 15-20 दावेदार हैं और सबको दावा करने का अधिकार, कोई दिक्कत नहीं, हम सब एक हैं। कुछ सर्वे किए होंगे, क्या आधार क्या लग रहा है? हाँ, सर्वे करते हैं। जीतने वाला प्रत्याशी, स्वच्छसेवी प्रत्याशी, सक्रिय प्रत्याशी, लोगों को लोग चाहते हो, आम जनता जिसको चाहती है ऐसे प्रत्याशी को चयन किया जाएगा। बघेल जी रिपीट की संभावना ज़्यादा है? देखिए उसके समय मुझे मैं कुछ नहीं कह सकता। पार्लियामेंट्री बोर्ड इसमें चयन करती है और उसका अलग सर्वे रहता है। मैंने कहा ना कि स्वच्छसेवी उसमें से कोई भी हो सकता है, जितने दावेदार उन्हीं में से होगा। धन्यवाद। बधाई महिला मोर्चा, युवा मोर्चा और जम्मू मोर्चा और प्रकोष्ठ के भाई मन बहिनी मन, हमार एक एक कार्यकर्ता बंधु बांधव मन, आप सब ले शुभ अवसर के बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामना देता हूँ। और एक बात मैं निवेदन करा था कि प्रत्याशी कौन होई, का होई, कैसे होई, ये परिचर्चा में हमला नहीं पढ़ना है, वो उलझन में हमला पढ़ना ही नहीं है। पार्टी नेतृत्व है पूरा विश्वास के साथ जेला भी अपन प्रत्याशी दी, वो हमार कमल छाप है और कमल छाप लधे मान के हमला बढ़ना है। भारतीय जनता पार्टी हमार मातृ संस्था है, माँ के मान सम्मान ला कैसे पूरा देश में आगे बढ़ाना है और जैन हमार लक्ष्य लेके चला थे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी, अमित शाह जी है कि ये पार 370 पार भारतीय जनता पार्टी के और एनडीए के 400 पार के संकल्प ला हम सब लोग मिल के पूरा करना है। और यहाँ के 11 के सीट भारतीय जनता पार्टी की झोली में जाए तो कल लिए हमला पूरा तन मन धन से काम करना है। ये बात लगाते हुए बहुत बहुत बधाई, बहुत शुभकामना। अभी तो शुरुआत है, आगे वो चर्चा परिचर्चा होते रही, मीटिंग सीटिंग चलते रही, जन जन तक जाए के प्रक्रिया हमला बढ़ा देना है। हमारे पत्रकार बंधु मन भी उपस्थित है, एवं हमारे गवाह बनी हमन का करत हन, का धरत हन, यही मन भेजते समाचार के माध्यम से। तो मैं ओकरो मन के स्वागत अभिनंदन करता हूँ। बहुत बहुत बधाई, बहुत शुभकामना।